साधवाना में बीजेपी महिला विंग की महामंत्री और जिला पंचायत सदस्य श्वेता की मौत के मामले में पुलिस अभी तक फरार पति का सुराग नहीं लगा पाई है। श्वेता सिंह का शव एक फंदे से लटका हुआ मिला था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक श्वेता और उसके पति दीपक सिंह के बीच काफी लंबे समय से गाली गलौच होती थी और इस बीच पुलिस ने पूरे मामले में पति के अलावा ससुर, जेठ और केस दर्ज किया है और इस हाई प्रोफाइल केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी न होने से पुलिस की किरकिरी हो रही है। तो पति पत्नी के आपसी विवाद और झगड़े के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। मोदी जी योगी जी मम्मी को न्याय दिलाइए। क्या हुआ था मम्मी के साथ बेटा? बुरा किया हमारी मम्मा जी। क्या किया बेटा? आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगी तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। और लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांधा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। मेरी दादी, बाबा, बड़े पापा सबको जेल भेजा। इन सब ने मेरी माँ को मार डाला, ताने मार मार के। क्या परेशान भी करते थे? किस तरह से प्रताड़ित करते थे आपकी माँ को? गालियाँ देते थे, बुरा बुरा बोलते, सोसाइटी में बेइज्जती करते थे। मेरे बाबा मुझसे कहते, पापा मेरी माँ को गाली देते थे, कहते थे कि बड़े पापा कुछ नहीं कहते थे कि श्वेता बहुत बड़े पापा तो अच्छे थे, पर बाबा मेरे कहते थे कि हम लोग को प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, सब कुछ करो, हमारी माँ को मार, तलाक दे दो, कहते दूसरी शादी कर लो, उन्हें लड़का चाहिए था, उन्हें मेरी माँ को मार डाला। बच्चों को देख के तुम रहो, उस आदमी को एक तरफ रह लो, तुम अपने बच्चों का मुंह देख के रहो, बस तीनों बच्चों को देखो, हो गया, उसको एक तरफ तुम छोड़ दो, उसको अपना लखनऊ शिफ्ट हो जाओ, रहने दो उसको, बांदा में जो कर रहा करने दो। लखनऊ चली गई थी ना वो 15 दिन में बिट्टू को लेकर के, वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ भी जाई सब शुरू दरवाईबाजी शुरू, उसको टॉर्चर करना, मान ली कि तुम यहाँ आई हो तो यहाँ अपनी अयाशी कर रही हो, इंजॉय कर रही हो, दुकान छोड़ के वो पीछे को ले लेके स्कूल जिसने हो रहा है अपना, उनको तो कोई मतलब नहीं हो, माँ होकर उसका कर रही है बच्चों का, अपने हर चीज भक्ति दौड़ती, कहीं जाना तो बच्चों को वो कर रही है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कहा जाता था इनके, तो कहते थे इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं, उसमें और उसकी गलती, उसकी दुल्हन की गलती, उनकी क्या गलती? औरत आज तक किसी से चिल्ला कर नहीं बोली। जानते हमारा पूरा यहाँ बात है, उसके अगल बगल मोहल्ले वाले भी जानते कि इसकी आवाज आज तक सुनी न होगी, किसी ने अगल बगल वालों ने भी नहीं सुनी। कल जिला पंचायत सदस्य सिंह गौर द्वारा अपने कमरे को बंद करके आत्महत्या कर ली गई थी। उनकी डेड बॉडी उतरवा करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। देर रात उनके भाई ओमकार सिंह द्वारा उनके ससुर राम बहादुर सिंह रिटायर्ड DIG, पति दीपक सिंह गौर, सास व जेठ के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर धारा 302, 498A 3/4 DP एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक आज बता दे रहे बचा लेंगे श्वेता को आप? श्वेता को बता लूंगी। और तलाक वगैरह तलाक कर लो तो क्यों तलाक में जा रही है? कहाँ नहीं जा रही तलाक? अपने घर क्यों नहीं जा रही? क्यों जाए? शादी करके नहीं आई, शादी करके आई। अरे कहती थी गवर्न थे कि मैं चली जाऊंगी। वो अभी कह रही है गुस्से में, नशे वाली एक्टिंग कर, अच्छे से आराम से रस्म में बोलिए ना। अब बताइए बताइए क्या कर? श्वेता कहती थी मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपने बच्चों को पाल लूंगी, कहती रही। सब कोई कर देता है, लेकिन जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारी शादी होके आई, 7 फेरे लेके आए, हम वहीं से हमारी अर्थी निकलेगी, पर हमारी डोली वहाँ से आई, अर्थी यहाँ से निकलेगी, पर औरत एक ही जगह पे घर पर है। सामाजिक वो सोचिए, समाजी आदमी तुम्हें बहन नहीं है।
बड़े आदमी के ऐसा नहीं खाते। ये रजनीगंधा का है। इतने पैसे डाल का मजा है जिंदा छुपा रहा हूँ भाई जाए चोरी करती मेरे भाई राम जाति बोला हम लोग गली ये हो रहा तो तुझे ऐसा मारूंगा ना तुझे ऐसा मानो तेरे टुकड़े करके मारो तुझे मैं आराम जाती नहीं चलने को तो हम चल ही रहे हैं नहीं कारण क्या है मैं कर रहा हूँ नहीं ये बता रहे आप बता रहे हैं क्यों ऐसा बोल रही है तो बताओ ना कारण क्या है क्यों बोला तुमने ऐसा श्वेता बताओ ना ये बताए थे आप बता रहे हैं रामजादी हो तुम यहाँ श्वेता इतनी कुत्ती और समझ जानता तुमको कुत्ती और ऐसा बर्बाद करूँ खून गया सुबह जो अधिकार जमा के लेटी है ना इस चीज तलाक तो तेरा मेरा हो गया अब लेकिन वो तो हो गया अब लिखित में करा रहा हूँ मैं लेकिन तुम अच्छा वीडियो बना रही हो वीडियो बना चलो इस वीडियो बनाओ सही बात बताओ हुआ क्या मुझे नहीं बताना है कुछ बताना तो पड़ेगा मुझे कुछ नहीं बताना है तो फर्जी क्यों लड़ रही हो मुझे कुछ नहीं बताना फर्जी क्यों लड़ रही मैं आपसे एक शब्द नहीं कह रही हूँ तो यहाँ तुमने मुझसे कहा रईस मामा यहाँ नहीं आना चाहिए हाँ तो नहीं आना चाहिए तो कारण है क्यों नहीं आना बस नहीं आना चाहिए आना चाहिए नहीं आना आएगा नहीं आएगा कारण बताओ मैं सीधे आपके पापा को बताऊंगी वो कारण हाँ बता वही फिर नहीं आएगा फिर वही फोन करेंगे राजेश सिंह को ठीक ऐसा कौन बस मैं आपको नहीं बताना चाहती ना आपके बाप मातारी को बताऊंगी ना अगर आ गया राजेश सिंह तो मैं पापा मम्मी को बता दूंगी क्योंकि मेरी है बेटियां और आप यहाँ नहीं रहेगी श्वेता खुद नहीं रहोगे क्योंकि जो हरकतें हैं ना वो खुद यहाँ समाज में रहने लायक नहीं है सामाजिक तो नहीं रह गए हो हाँ 3 लाख रुपए फूक के मेरा आ गई ये 3 लाख फूक हैं बाल बनवाई 22,000 के तो बाल बनवाई अरे और ताजा अपडेट के लिए मानव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला। अभिषेक, क्या है ये पूरा मामला? जी बता दूं कि ये बांदा की महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री हैं और ये जिला पंचायत सदस्य भी हैं। परसों के दिन इनका जो शव है वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ मिला। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने जांच की। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का है क्योंकि कुंडी अंदर से बंद थी। लेकिन जिस तरह से पति जो दीपक सिंह गौर है वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो जिस तरह से फरार हो गया मौके से, उससे परिजनों ने, जो श्वेता सिंह गौर के परिजन है, उन्होंने जताई कि हत्या करके भागा है। फिलहाल तो ताजा अपडेट बता दूं कि दीपक सिंह गौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इचौली कस्बे से गिरफ्तार हुआ है दीपक सिंह गौर, जिसको पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। ये पूरा मामला आपसी कलहबाजी का है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं उनसे जो सच्चाई सामने आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति था जो इनके घर में आता था, राकेश सिंह नाम का, और कहीं ना कहीं उसी को लेकर के विवाद हुआ है और लगातार दीपक पर टार्चर किया जाता था, मारा जाता था। ये बात उनकी बेटियों ने भी बोला है। बेटियों ने साफ साफ कहा है, सिंह गौर कह रहा था कि जब तुम स्कूल जा तुम्हारी माँ जिंदा नहीं मिलेगी। इससे साफ है कि इनके बीच बहुत तनाव था। वही सूत्र बताते हैं कि नौकर ने भी बताया है कि रात में भी लड़ाई झगड़ा हुआ था और सुबेरे 9 बजे भी झगड़ा हुआ और 10 बजे दीपक सिंह गौर वहां से निकल गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं संदिग्ध है ये पूरा मामला और हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि दीपक सिंह गौर कहीं ना कहीं विधायकी के टिकट के लिए भी दावेदार थी और हो सकता है 2027 तक दावेदारी उनकी और मजबूत होती। और उनका जो प्रोफाइल है वो इतना तगड़ा था कि फेसबुक में पोस्ट आते ही हजारों की संख्या में इनके फॉलोअर थे जो इनको फॉलो कमेंट करते थे। तो इस तरह से ये बांदा का एक हाई प्रोफाइल मामला है। इनके जो ससुर है वो पूर्व डीआईजी है, रिटायर्ड है,
कहीं ना कहीं इसको दबाव के रूप में भी जनता देख रही है कि कहीं दबाव के चक्कर में श्वेता सिंह गौर के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, क्योंकि आज दीपक सिंह गौर को बस गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसकी बच्चियों ने साफ बोला है कि हमारे बाबा भी लड़का न होने को लेकर गाली देते थे, तो आखिर बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, अन्य परिजनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कई सवाल भी है। फिलहाल तो जांच चल रही है, देखिए आगे क्या होता है। अभिषेक, जिस राकेश सिंह की आप बात कर रहे हैं, राकेश सिंह कौन है और इनके परिवार से इसका क्या ताल्लुक है? जैसा कि बताया जा रहा है कि राकेश के ही पड़ोस में रहने वाला है, से मामा लगता है, और वो बताया जाता है कि अक्सर शराब पीने इनके दीपक शराब पीता था। अब क्या हरकत हुई ये तो होगा, लेकिन जिस तरह से श्वेता सिंह गौर वायरल वीडियो में बता रही हैं कि मेरी जवान बेटियां हैं, उनको दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ये जो राकेश सिंह नाम का व्यक्ति ये गंदी नजर रखता था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसी को पति पत्नी के बीच काफी लंबे समय से हो रहा था। दूसरी एक बात और है कि ये दीपक सिंह गौर 3 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, तीनों बार हार गए थे, और श्वेता सिंह गौर पहली बार लड़ी और जीत गई, और उनका उठना बैठना भी होता था, लखनऊ भी जाना होता था पार्टी के काम से मिलने। तो कहीं ना कहीं एक हीन भावना, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कि महिला आगे बढ़ रही है उनकी और वो पीछे हैं, मंच में महिला को जगह दिया जा रहा है वो पीछे है, तमाम चीजें हैं जो तनाव का कारण बनी, आत्महत्या की वजह बनी, प्रताड़ना भी उसमें एक मुख्य वजह है। तो अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? पूरे मामले में बता दूं कि पुलिस ने 302 और दहेज अधिनियम और साथ ही 306 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, और दीपक गौर की गिरफ्तारी आज ही हुई है, अभी दोपहर में। अभी लेकिन जो बाकी के 3 जिनके नाम ससुर के और जेठ के और सास के, वो अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाएंगे वैसे वैसे गिरफ्तारी होती जाएगी। आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।